नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ न्यूमिनेटर में वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2 और 2 से छोटी डिग्री है 1 और 1 से भी छोटी डिग्री है x नॉट, यानी वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 0। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल x का एक्सपोनेंट है 1, लेकिन भाई ये क्या, यहाँ पर तो होल क्यूब लगा हुआ है, तो इट मीन्स वेरिएबल x का एक्सपोनेंट ग्रेटर हुआ न्यूमरेटर के वेरिएबल x के एक्सपोनेंट से। तो ये फ्रैक्शन हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए अब इस फैक्टर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन सा केस लगेगा। भाई वेरिएबल x का एक्सपोनेंट तो 1 है, इट मीन्स ये लीनियर फैक्टर है और चूंकि होल पावर 1 से बड़ी है तो इसलिए ये फैक्टर हुआ रिपीटेड, यानी कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर केस 2। तो स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पर होल क्यूब लगा हुआ है यानी कि होल पावर 3 है, तो इट मीन्स कि हम 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स सपोज करेंगे और इस फैक्टर को यानी x-2 को 3 टाइम्स लिख लेंगे। मैंने x नॉट लिखा आपको डिग्री कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लिखना नहीं है। तो फर्स्ट अननोन कांस्टेंट है हमारे पास a1, सेकेंड अननोन कांस्टेंट है हमारे पास a2 एंड द थर्ड अननोन कांस्टेंट है हमारे पास a3। अब हम इस वेक्टर को लिखेंगे 3 टाइम्स। 1 2 3। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। जब ब्रैकेट्स के अंदर तमाम चीज़ें सेम होती हैं तो बिगेस्ट होल पावर वाला टर्म ही एलसीएम होता है। सो दिस इज द एलसीएम। यहाँ पर होल पावर है 3 और यहाँ पर 1। 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ 2। तो इसलिए हम a1 को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 होल स्क्वायर से। अब बारी है a2 की। तो भाई यहाँ पर होल पावर है 3 और यहाँ पर 2। 3 - 2 = 1। और अब बारी है a3 की। तो यहाँ पर होल पावर 3 और यहाँ पर भी होल पावर 3 है, तो भाई 3 में से 3 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए इसे एज इट इज रहने देंगे। नाउ वी कैन कैंसिल आउट द डिनोमिनेटर बाय द डिनोमिनेटर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी करेंगे। a1, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a - b होल स्क्वायर इक्वल्स a² - 2ab प्लस b²। a² - 2ab प्लस b²। इन्हें हम अभी ऐसे के ऐसे ही कॉपी करेंगे। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब करेंगे हम सिंप्लीफाई। x² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 are 2 2 2 are 4 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। इन्हें हम कॉपी करेंगे ऐसे के ऐसे। नाउ कॉपी आउट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। ओहो माय बैड, मुझसे हो गई मिस्टेक। ये प्लस का साइन यहाँ आएगा, अब मुझे इसे यहाँ लगाना होगा। और यहाँ पर भी।
अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, a1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, वी गेट a1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 a1 एक्स प्लस 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 4 1 जार 4 a1। अब आइए करते हैं इन्हें मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 1 1 जार 1 a2 एक्स प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2 a2। ये बेचारा अकेला है, इसे एज इट इज रहने देंगे। अब हम तमाम टर्म्स को लाएंगे ऑर्डर में, यानी कि अरेंज करेंगे। तो जिन टर्म्स के साथ एक्स स्क्वायर्ड है मैं उन्हें लिखूंगा पिंक से, जिन टर्म्स में वेरिएबल एक्स है उन्हें मैं लिखूंगा ब्लू से। और जिन टर्म्स में वेरिएबल एक्स नहीं है उन्हें मैं लिखूंगा ऑरेंज से। वो तमाम टर्म्स जिनमें वेरिएबल एक्स नहीं है उन्हें कहते हैं कांस्टेंट। आइए अब इन तमाम टर्म्स को ले आते हैं ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को लाएंगे जिनके साथ स्क्वायर लगा हुआ है। तो भाई एक ही टर्म नज़र आ रहा है, और अब बारी है उन टर्म्स की जिनके साथ लगा है वेरिएबल एक्स। इट इज and this one, no more terms with the variable x। और अब बारी है कांस्टेंट्स की, यानी कि वो टर्म्स जिनके साथ वेरिएबल x नहीं है, जैसा कि दिस वन एंड दिस वन एंड फाइनली दिस वन। अब यह अकेला नहीं रहा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से लाइक टर्म्स को करेंगे इक्वेट। तो इन तीनों कैटेगरीज में से सबसे हल्की कैटेगरी नजर आ रही है ये वाली। तो सबसे पहले इसी पर वर्किंग करेंगे। तो दोनों तरफ से हम पिक करेंगे एक्स स्क्वायर्ड वाले टर्म्स को, हम इन्हें करेंगे इक्वेट। पहले लिखेंगे a1 एक्स स्क्वायर्ड को, क्योंकि हमें फाइंड करनी है a1 की वैल्यू। इक्वल्स 5x स्क्वायर्ड। हम लाइक टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं, दोनों साइड्स पर x स्क्वायर्ड को कैंसिल कर दीजिए। लुक, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a1, इट्स 5। अब करेंगे हम इक्वेट दोनों तरफ से x वाले टर्म्स को। तो पहले इन्हें लिखेंगे इक्वल्स -30x लेफ्ट हैंड साइड पर वर्किंग करेंगे, और यहां हमें नजर आ रहा है कॉमन x। तो यहां पर बचा हमारे पास -4a1 प्लस यहां पर बचा सिर्फ a2। दोनों साइड्स में से x को कर देते हैं कैंसिल। आइए करते हैं सिंप्लीफाई, -4 और a1 की वैल्यू है 5, ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई, प्लस a2
equals minus 30. Minus plus minus 4 5s are 20 plus a2 equals minus 30. Minus 20 को कर देंगे हम शिफ्ट. So here we are left with a2 equals minus 30 and plus 20. So we have got the value of a2. It's minus 10. अब बारी है कांस्टेंट की और अननोन कांस्टेंट्स की. तो पहले इन्हें लिखेंगे. इक्वल्स 44. अब हम a1 और a2 की वैल्यूज पुट करेंगे. ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई. तो a1 की वैल्यू है 5 माइनस 2a. ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. माइनस 2 और a2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 10. प्लस a3 इक्वल्स 44. आइए अब करते हैं सिंप्लीफाई. 4 5s are 20 माइनस माइनस प्लस 10 2s are 20 प्लस a3 equals 44. 20 plus 20 equals 40 plus a3 equals 44. Now a3 equals 44 minus 40. So we have got the value of a3. It's 4. Look, we have got the values of a1, a2 and a3. अब हम यहाँ पर कॉपी करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को. अब हम कर देंगे a1, a2 और a3 को रिप्लेस इनकी वैल्यूज से. तो a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 10. तो भाई ये माइनस इस प्लस से टकराएगा. माइनस प्लस माइनस. a3 equals 4. So this is the required answer.